गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जीत पर। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की थी। हमने बात की थी कैसे हम असर्टिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस को वापस अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। ये बातें हमने पिछले 2 वीडियोस में की थी। आज हम उसी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज किया जा सकता है और फिर असर्टिव को वापस इंट्रोगेटिव में। मैं चेंज करने का जब बोल रहा हूं तो चेंज करने का मतलब ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा हूं। भाई इंट्रोगेटिव को कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे असर्टिव में और असर्टिव से वापस कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इंट्रोगेटिव में, तो ये बात करनी है। अब इंट्रोगेटिव अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक चीज पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। अभी हमने वॉइस पढ़ लिए, टेंस पढ़ लिए, नरेशन पढ़ लिए, तो उन सब में हमने ये चीजें देखी हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वो सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, और दूसरे वो सेंटेंस होंगे जो WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। तो हमने हर एक पार्ट के अंदर इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग पढ़ा था, तो हम इस पार्ट में भी कोशिश करेंगे कि इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग देखें और जो भी कॉन्सेप्ट बन सकता है उसको समझने की कोशिश करें। अब देखो, जानने की जरूरत यह है कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वरना जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट हो तो लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये तो होती है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। अब अगर मैं इसको असर्टिव में चेंज करूंगा तो तुम्हें पता है कि भाई सब्जेक्ट असर्टिव में सबसे पहले आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, है ना, और उसके बाद मेन वर्ब लिखो। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के बाद में आ जाती है जब भी हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। असर्टिव का मतलब है या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर क्या होगा, फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो वो आएगा और क्वेश्चन मार्क जो होगा हट जाएगा और उसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। ये इतनी बात होती है जब भी हम असर्टिव सेंटेंस जब भी हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें होती है। अब असर्टिव के अंदर नेगेटिव भी हो सकता है तो नॉट भी आ सकता है। अब हमें चीज ध्यान क्या रखनी है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझने की जरूरत है, वो ये है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अगर ये लाइन लिख लेना, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड गिवन है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड गिवन है तो हम क्या करेंगे, जब असर्टिव बनाएंगे, असर्टिव में नेगेटिव वर्ड हटा देंगे, असर्टिव में नेगेटिव वर्ड हटा देंगे। यानी अगर नॉट दे रखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखा है, उसमें नॉट दिया हुआ है, उसको जब असर्टिव में चेंज करेंगे ना तो हम वो नॉट हटा देंगे, नेगेटिव वर्ड हटा देंगे। और इसका उल्टा करना है जब हम नेगेटिव वर्ड नहीं दे रखा होगा, यानी जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नहीं दे रखा हो, नॉट गिवन हो, तो क्या करेंगे, तो नेगेटिव वर्ड ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, असर्टिव में नेगेटिव वर्ड ऐड कर देंगे। कैसे बताओ, देखो ये लाइन लिख लो, पहले ये लाइन लिख लो कि अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव वर्ड गिवन है तो असर्टिव बनाते समय नेगेटिव वर्ड हटा देंगे, और अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव वर्ड गिवन नहीं है तो असर्टिव बनाते समय नेगेटिव वर्ड ऐड करेंगे अपनी तरफ से। एक बार मैं स्ट्रक्चर बना के बताता हूं कि कैसे। देखो ये कैसे रूल अप्लाई होगा, एक बार मैं साफ कर रहा हूं, अगर तुमने लिख लिया तो ठीक है, वरना लिख लेना फटाफट। ध्यान दो, अगर मैं कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखता हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और उसके बाद तुम्हें सब्जेक्ट दिया हुआ है, और मान लो उसके बाद कोई भी नेगेटिव वर्ड है, जैसे नॉट दे रखा है। नेगेटिव वर्ड कुछ भी हो सकता है, नॉट की जरूरत नहीं है, नेवर भी हो सकता है, उसके अलावा जितने नेगेटिव वर्ड होते हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट गिवन है, उसके बाद मेन वर्ब गिवन है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो जैसे ही मैं इसको असर्टिव में चेंज करूंगा ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इसका लॉजिक क्या है वो मैं बताऊंगा, पहले समझ लो एक बार। जैसे ही मैं असर्टिव में चेंज करूंगा ना तो मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा, फिर सीधा क्या लिखूंगा, मेन वर्ब लिखूंगा, और फिर फुल स्टॉप लगा दूंगा, नॉट हटा दिया। जैसे ही आप इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव वर्ड गिवन है तो असर्टिव में नेगेटिव वर्ड नहीं रखना, और अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव वर्ड नहीं है, कैसे, ध्यान दो वापस। अगर मैं इसको लिख रहा हूं वापस यहां पर कि भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें तुम्हें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, फिर सब्जेक्ट दे रखा है, फिर मेन वर्ब दे रखी है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो जब मैं इसको चेंज करूंगा असर्टिव में तो मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट लिखूंगा, हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा, फिर नॉट लिखूंगा, नॉट प्लस मेन वर्ब लिख के अपना भैया फुल स्टॉप लग जाएगा, ये काम हो जाएगा। ये 2 बातें अगर तुम्हें समझ आ गई ना तो तुम किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज कर सकते हो और असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हो। करना क्या है, अगर नेगेटिव वर्ड नहीं है तो लिख देना है, अगर नेगेटिव वर्ड है तो हटा देना है, उल्टा करना है हमेशा, नेगेटिव वर्ड है तो हटा दो, नहीं है तो लिख दो अपनी तरफ से। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं किसी एक एग्जांपल की हेल्प से। पहले ये लिख लो फटाफट। तो ये जो नेगेटिव वर्ड ऐड करना है या नेगेटिव वर्ड हटाना है उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक सेंटेंस लिखता हूं मैं,
आर यू अ स्टूडेंट, राइटिंग के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, लिखा हुआ है आर यू अ स्टूडेंट। अब अगर मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है, देखो इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करना है मतलब प्रश्नवाचक वाक्य को आप साधारण वाक्य में बदल रहे हो और उसको सीधे सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे, तो इसको अगर इससे चेंज करना है और उसका सेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो मुझे एक चीज ये चाहिए कि भैया कोई कंडीशन तो मेरे फेवर में होनी चाहिए। भाई इतना अगर इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, इतना बड़ा काम कर रहा हूं, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर रहा हूं, तो कोई कंडीशन तो मेरे फेवर में होनी चाहिए। तो आप इस कंडीशन का यूज कर लो फिर आप चेंज कर सकते हो। तो इस कंडीशन को मैं यूज करता हूं कैसे, जो भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिले ना, जो भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिले, जो भी प्रश्नवाचक वाक्य मिले जिनमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, उसको आप रखोगे डाउटफुल क्वेश्चन की कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? डाउटफुल क्वेश्चन की कैटेगरी में। डाउटफुल क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि भाई तुम्हें यकीन नहीं है उस काम पर, तुम्हें उस काम पर यकीन नहीं है। जैसे मान लो कि भाई तुम किसी दुकान पर जाते हो, चाय की थड़ी जो होती है वहां पर जाते हो चाय पीने के लिए, ठीक है। तो वहां पर एक बच्चा है जो चाय की दुकान में काम करता है, और अब वो बच्चा जो है वो थोड़ी मान लो ऐसी बातें कर रहा है, पढ़ाई से रिलेटेड बातें कर रहा है। अब तुम्हें यकीन नहीं है कि वो पढ़ाई भी करता होगा क्या? बिल्कुल तुम्हें ऐसा है कि वो पढ़ाई नहीं करता, तो तुम उसको कैसे बोलोगे? डाउटफुल वे में अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछना हो तो बहुत बार हम देखते हैं कि जब ताने मारे जाते हैं किसी पर, है ना, जब भी किसी पर ताने मारे जाते हैं तो हम उसको डाउटफुल वे में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मुझे कहना हो कि तुम स्टूडेंट नहीं हो, तो मैं क्या बोलूंगा? आर यू ए स्टूडेंट। मैंने लाइन क्या बोली? आर यू ए स्टूडेंट। मैंने उस पर डाउट किया कि यार तुम स्टूडेंट तो नहीं हो सकता, है ना। आर यू अ स्टूडेंट, अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्या तुम स्टूडेंट हो, इसका मतलब ये है कि यार तुम स्टूडेंट तो नहीं हो सकता, ये सेंस निकलेगा। अब सर ये सेंस कैसे निकल रहा है, आप कैसे बता सकते हो कि यही सेंस निकलेगा? तो उसके लिए मैंने तो एक कंडीशन पहले बता दी कि जो भी क्वेश्चन तुम्हें दिखे उससे तुम्हें डाउटफुल क्वेश्चन की कैटेगरी में रखना है कि यार जो भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख गया ना तुम्हें, उस पर डाउटफुल कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो भी कह रहा है इस क्वेश्चन को, जो भी इस क्वेश्चन को पूछ रहा है उसे डाउट है ना, कि ऐसा काम नहीं हो सकता, तो वो हो गया आर यू अ स्टूडेंट। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो जब मैं इसको चेंज करूंगा ना तो मुझे क्या करना है? सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद क्या करना है? मुझे नेगेटिव वर्ड ऐड करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड है नहीं तो नेगेटिव वर्ड ऐड करना पड़ेगा। और नेगेटिव वर्ड ऐड कौन सा करूंगा मैं? नॉट करूंगा। यू आर नॉट अ स्टूडेंट। तो इसका देखो असर्टिव क्या बना? तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम स्टूडेंट नहीं हो। यानी अगर कोई लड़का है जिसे तुम बता रहे हो कि भाई तुम स्टूडेंट नहीं हो, तो तुम क्या बोलोगे? आर यू स्टूडेंट। ये अगर लाइन बोलते हो तो इस लाइन का सेंस भी सेम यही निकलता है। अगर तुम डाउटफुल वे में बोलो, यानी अगर बोलने का तरीका थोड़ा तुम्हारा चेंज हो जाए ना, तो ये सेंस दोनों का सेम होगा। समझ में आई तीसरी बात? चलो एक नेगेटिव सेंटेंस लेके देख लेता हूं मैं, जिसमें भाई नॉट का यूज दे रखा हो। कैसे? इज ही नॉट studying at this time, या राइट नाउ लिख लेते हैं। इज ही नॉट स्टडिंग राइट नाउ, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करना। वापस मैंने कहा कंडीशन तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी। देखो सिंपल सा अगर तुम इसका अर्थ लेके चलोगे ना, क्या वह अभी नहीं पढ़ रहा, तो तुमने क्वेश्चन पूछा, इसका उत्तर तो हाँ या ना में आना चाहिए, तो वो चीज अलग हो जाएगी। लेकिन अगर तुम इसको डाउटफुल क्वेश्चन लेके चलो कि तुम किसी से डाउटफुल क्वेश्चन पूछ रहे हो, संदेह पूर्वक शक पूर्वक क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो तुम इसका सेंस सही तरीके से समझ सकते हो। इज ही नॉट स्टडिंग राइट नाउ, क्या वह अभी नहीं पढ़ रहा? मान लो तुम घर आते हो, ठीक है, सॉरी, मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो अपने रूम में, तुम्हारे पापा ऑफिस से घर आते हैं, तुम्हारी मम्मी जो है तुम्हारे पापा से तुम्हारे को शिकायत कर रही है कि भाई वो पढ़ता ही नहीं है ये वो, तो तुम्हारे पापा सीधा यही पूछ रहे हैं। तुम्हारे पापा को पता है कि भाई ये जो टाइम है तुम्हारा, मान लो शाम का टाइम है, वो तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, ठीक है, लेकिन मम्मी जो है वो सुबह की शिकायत कर रही है, मम्मी सुबह की शिकायत कर रही है, वो सुबह नहीं पढ़ता। तो पापा तुम मम्मी से यही पूछेंगे कि क्या वह अभी नहीं पढ़ रहा? क्या वह अभी नहीं पढ़ रहा? इसका मतलब पापा कंफर्म है कि भाई तुम अभी पढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या है? पापा को कंफर्मेशन है कि तुम अभी पढ़ रहे हो, इसलिए पापा ने मम्मी से सीधा डाउटफुल क्वेश्चन पूछा, क्या वह अभी नहीं पढ़ रहा? क्या तो मम्मी कहेगी नहीं अभी तो पढ़ रहा है, वो अभी तो पढ़ रहा है। यानी वो काम क्या हो गया? सेंटेंस चेंज हो गया ना, सीधा असर्टिव हो गया। तो समझने की कोशिश करोगे इस पे, देखो लॉजिकल अगर समझोगे चीजों को तो ज्यादा इजीली समझ आएगी। अगर तुम वापस कॉन्सेप्ट रूल्स रटने बैठ जाओगे कि मुझे यहाँ पर नोट नहीं होगा तो नोट लगाना है, नोट होगा तो नोट नहीं लगाना, हटाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब ऐसे यूज करने है, ऐसे यूज करना है। किताबों में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, कौन कौन सी किताबें पढ़ोगे? एक किताब पढ़ लो, दूसरी ले आओ, तीसरी ले आओ, चौथी ले आओ, 10 किताबें पढ़ लो, बोले जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बातें समझ नहीं आएगी। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तो इजीली कोई भी एग्जांपल कर पाओगे। तो इज ही नॉट स्टडिंग राइट नाउ का मतलब क्या हुआ कि वह अभी पढ़ाई कर रहा है। इसको अगर मैं असर्टिव में रखूं तो इसका मतलब ये निकलेगा। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब आ गई मेरी, नॉट हटाना है मुझे, बनेगा ही इज स्टडिंग राइट नाउ।
आई बात समझ में इतनी सी? अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। उसके बाद हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स और उसके बाद कुछ और बातें समझते हैं। फटाफट ये एग्जांपल लिख लो। चलो, अगर वो बात जो भी मैंने बताई वो समझ आ गई तुम्हें तो ये एग्जांपल इजीली तुम अटेंड कर सकते हो। देखते हैं इनको कैसे करूं मैं। लिखा कैन वी एवर फॉरगेट हर काइंडनेस टू अस। अब इंट्रोगेटिव है, मुझे अगर इसको असर्टिव में चेंज करना है तो मुझे सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आएगी। हाँ, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट वी, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दी कैन। अब मुझे लिखना नेगेटिव वर्ड। अगर नॉट है तो नॉट लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं देखूं एवर, एवर वर्ड है, एवर मतलब हमेशा। एवर का अगर अपोजिट देखूं तो होता है नेवर। नेवर का मतलब कभी नहीं। तो कभी नहीं मतलब क्या हो गया, नॉट आ रहा है ना इसके अंदर ही, नेवर के अंदर ही क्या आ रहा है, नॉट ऐड हो रहा है, तो हम नेवर यूज कर सकते हैं यहाँ पर। वी कैन नेवर फॉरगेट हर काइंडनेस, वी कैन नेवर फॉरगेट हर काइंडनेस टू अस। फुल स्टॉप लग गया, हो जाएगा एग्जांपल। वैसे ही ये कैन द डम्प स्पीक, तो द डम्प सबसे पहले आ जाएगा, द डम्प, फिर कैन आएगा, फिर नॉट लगा तो द डम्प कैन नॉट, और फिर स्पीक आ जाएगा, वर्ब जो है हमारी। फुल स्टॉप लग गया। तो यानी यहाँ पर नेगेटिव वर्ड नहीं है तो नेगेटिव वर्ड ऐड करना है, यहाँ पर नेगेटिव वर्ड नहीं है तो नेगेटिव वर्ड ऐड करना है। ठीक है, और वैसे ही अब देख लो ये तीनों एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही ले लिए। ठीक है, तो उसको देख लेता हूँ मैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल ऐसे देख लेंगे जिसमें नेगेटिव वर्ड हो, उसको हटाने वाले भी। लिखा इज देयर एनीथिंग बेटर देन ए बिजी लाइफ। तो मैं अगर इसको लिखूं तो देयर सबसे पहले, फिर आएगा इज। अब देखो एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी, कोई भी वस्तु। ठीक है, कुछ भी चीज। तो एनीथिंग अगर अपोजिट देखूं होता है नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ पर नथिंग यूज कर सकता हूँ, नॉट इसमें इंक्लूड है। देयर इज नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ। देयर इज नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ। भाई ये एक तरह से सही भी है, एक तरह से गलत भी है सेंटेंस। बिजी लाइफ से ज्यादा बेटर कुछ भी नहीं है। बिजी लाइफ है अगर तुम्हारी तो तुम्हें इधर उधर माथा नहीं मारना पड़ेगा। माथा मारने से मतलब समझ जाओ भाई, इंस्टा व्हाट्सएप पे टाइम पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? चलो ये तीन एग्जांपल लिख लो फटाफट। उसका देखो एग्जांपल, चलो लिख लिया होगा पहला एग्जांपल, तुमने नहीं लिखा फटाफट लिख लो। ये बता रहा हूँ मैं इसको। चलो देखो, ध्यान दो। अब अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लूं, डज ही नॉट कंप्लीट रीडिंग। डज ही नॉट कंप्लीट रीडिंग, मैंने ये सेंटेंस लिख लिया। तो अगर मैं इसको चेंज करूं, सेंटेंस का छोड़ दो, अगर मुझे सीधा इसको चेंज करना है तो कैसे करूं? सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, ये आ गया। अब देखो नॉट नहीं आएगा तो अब तुम्हें पता है कि अगर तुम नॉट नहीं लगाओगे, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। डज प्लस वर्ब की फर्स्ट हमारी प्रेजेंट सिंपल है। याद है टेंस? नहीं याद है टेंस जाके देख लेना। वापस एक बात रिपीट कर रहा हूँ जो हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर तुम्हें पिछले टॉपिक नहीं देखे तो एक बार जाके वो देख लो, बिना वो देखे समझ नहीं आने वाली कहानी। डज ही नॉट कंप्लीट रीडिंग, तो ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल में जब हम असर्टिव लिखते हैं, अफर्मेटिव जब लिखते हैं, अफर्मेटिव के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सीधा मेन वर्ब आते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद SIS लगाते हैं। ही है तो नोट नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा, डज भी नहीं आएगा क्योंकि नोट यहाँ पे दे रखा था तो हमें हटाना है, जो बात मैंने सबसे पहले बताई। तो कंप्लीट के साथ S लग जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। ही कंप्लीट्स रीडिंग, इतनी सी बात है बस। आगे क्या बात समझ में? क्योंकि ये तो एक चीज हो गई। यानी इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस चेंज कर रहे हैं, और इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस चेंज करने में मैंने दो टाइप के सेंटेंस बताए तुम्हें इंट्रोगेटिव, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाले और दूसरे WH वर्ड वाले। तो हेल्पिंग वर्ब वाली जितनी भी कहानी थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे WH वर्ड वाले सेंटेंस। WH वर्ड वाले जितने भी सेंटेंस उनको एक दो पार्ट में डिवाइड करके फिर पढ़ेंगे। फटाफट लिख लो फटाफट, उसके बाद वो भी बताता हूँ साथ साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनको हम चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव से असर्टिव में। तो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में मैंने सबसे पहले लिया हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को अलग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो हु किसको बता रहा है? सब्जेक्ट को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बाकी सारे सेंटेंस सेम चलेंगे लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे? हु से स्टार्ट होने सेंटेंस में करना क्या है? एक तो मैंने वो बताई दिया, जो पहला पॉइंट है हमारा, अगर नेगेटिव वर्ड है तो हटाना है, नहीं है तो ऐड करना है। यानी जैसा उसमें दे रखा है उसका अपोजिट हमें करना है। अब हमें क्या करना है? हु से स्टार्ट वाले सेंटेंस है और उसमें क्या है? उसमें आपको नेगेटिव वर्ड गिवन है। हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में अगर नेगेटिव वर्ड गिवन है तो हमें नेगेटिव वर्ड तो हटाना ही है, लेकिन उसके साथ हमें करना क्या है? नेगेटिव वर्ड अगर गिवन है, भाई जैसे पहला सेंटेंस लिखा मैंने, हु डज नॉट नो अबाउट गांधी जी, नेगेटिव वर्ड गिवन है तो हमें हु के स्थान पर क्या करना है? हु के स्थान पर एवरीवन लिखना है। क्या लिखना है? एवरीवन। ये, और अगर आपको ऐसा मिल जाए कि भाई हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नहीं हो, नेगेटिव वर्ड नहीं हो,
तो भाई हमें नेगेटिव वर्ड ऐड करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव वर्ड ऐड करना है तो नो वन लिख लो या नो बडी लिख लो। ये दो चीजें ध्यान रखनी है बस। हु से स्टार्ट वाला सेंटेंस है, नेगेटिव वर्ड गिवन है तो हु के स्थान पर एवरीवन लिखना है। और अगर हु से स्टार्ट वाला सेंटेंस है, नेगेटिव वर्ड नहीं है तो हु के स्थान पर नो वन या नो बडी लिखना है। क्यों लिखना है वापस देख लो। हु डज नॉट नो अबाउट गांधी जी। भाई वापस डाउटफुल क्वेश्चन पूछना है तो भाई गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता, गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता। अगर मैं देखूं तो एक तरह से क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब क्या निकल रहा है? इस क्वेश्चन का मतलब निकल रहा है कि गांधी जी के बारे में हर कोई जानता है, यही निकल रहा है इसका मतलब। तो क्या बनेगा? एवरीवन। एवरीवन एवरीवन आ गया तो नोज बन जाएगा, एवरीवन नोज अबाउट गांधी जी। आई बात समझ में? तो स्टॉप लग गया, इतनी सी बात समझ में आ गई। वैसे ये है हु लव्स डिसऑनेस्ट पर्सन। हु लव्स डिसऑनेस्ट पर्सन, वापस डाउटफुल क्वेश्चन। भाई बेईमान लोगों को कौन पसंद करता है? बेईमान लोगों को कौन पसंद करता है? इस सेंटेंस का मतलब क्या है? सेंटेंस का मतलब है बेईमान लोगों को कोई पसंद नहीं करता। तो वही बनेगा, वापस देखो, नोबडी लव्स डिसऑनेस्ट पर्सन। बस सेंटेंस को समझना है, डाउटफुल क्वेश्चन पूछना है और बाकी जो बातें बताई जा रही है वो रटना चाहो तो इस तरह से रट लो भले ही, और अगर तुम चाहो कि नहीं समझे तो डाउटफुल क्वेश्चन पूछो, अपने आप आंसर निकल आएगा और वो आंसर पुट करना है। दो एग्जांपल इनफ है इसके लिए। एक तो नेगेटिव वर्ड गिवन हो तब और नहीं गिवन हो तब। दो ही चीजें करनी है, नेगेटिव वर्ड गिवन होगा तो एवरीवन लिखना है और नेगेटिव वर्ड गिवन नहीं होगा तो नोबडी या नो वन लिखना है। आगे तीसरी बात समझ में? फटाफट ये सारी चीजें लिख लो, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो अब कुछ और सेंटेंस लिखे हैं मैंने जो कि डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। उन सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे असर्टिव में वो देखते हैं। असर्टिव में व्हेन विल ही बिकम एन आईएएस। अब वापस डाउटफुल क्वेश्चन, वह आईएएस कब बनेगा? इस क्वेश्चन को अगर सीधा क्वेश्चन का अर्थ होता है वह आईएएस कब बनेगा, ये बोलने का एक तरीका है। और अगर मैं इसको डाउटफुल पूछूं तो बनेगा वह आईएएस कब बनेगा। इसका मतलब यह है कि तुम्हें बिलीव ही नहीं है कि वो आईएएस बन सकता है, मतलब तुम मानते हो कि वह आईएएस कभी नहीं बनेगा। तो वह आईएएस कभी नहीं बनेगा, क्या क्या लिखूं? ही विल। डब्ल्यूएच वर्ड तो सीधा सीधा हटा नहीं है, ही आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ही विल, फिर नेगेटिव वर्ड ऐड करना है। मैंने क्या बोला, इसका सेंस क्या बताया कि वह आईएएस कभी नहीं बन सकता, मतलब वह आईएएस कभी नहीं बनेगा। तो ही विल नेवर। अब नेवर लगाओ तो ठीक है, या फिर अगर तुम नॉट लगाओ तो भी ठीक है, वरना वैन वाले सेंटेंस में, वैन वाले जितने सेंटेंस होते हैं उनमें नेवर ऐड करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। वैन वाले सेंटेंस में क्या ऐड करें? अगर नेगेटिव वर्ड गिवन नहीं है तो नेवर, अगर नेगेटिव वर्ड गिवन है तो एवर। ठीक है, नेगेटिव वर्ड गिवन नहीं है तो नेवर और नेगेटिव वर्ड गिवन है तो एवर। ही विल नेवर बिकम एन आईएएस। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है ये, बिल्कुल इजी चीजें हैं, एक बार समझने के बाद इजीली याद हो जाएगी। हाउ कैन यू हेल्प हिम? तुम उसकी सहायता कैसे कर सकते हो? मतलब क्या बनता है? तुम उसकी सहायता कैसे कर सकते हो? इसका मतलब भाई तुम्हारी अभी इतनी श्रद्धा नहीं है कि तुम उसकी सहायता कर पाओ, तो क्या बनेगा? यू कैन नॉट हेल्प हिम लिख सकते हो, यू कैन नॉट हेल्प हिम ये लिखना चाहो, ये लिख सकते हो। अगर तुम चाहो कि और बेटर बना दूं तो यू कैन नेवर हेल्प हिम भी लिख सकते हो। भाई तुम उसकी सहायता कभी नहीं कर सकते, दोनों पॉसिबल है। व्हाट मोर कैन आई डू? मैं और क्या कर सकता हूं? भाई तुमने किसी की हेल्प की, अब तुमने मान लो किसी को रुपए दिए, 10,000 15,000 रुपए देकर उसकी हेल्प की, लेकिन फिर वो और ज्यादा हेल्प मांग रहा है, कोई दोस्त में कह रहा है कि यार तुम उसकी हेल्प करो, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे यार और मैं कितनी सहायता कर सकता हूँ, मतलब मैं इतनी ही सहायता कर सकता हूँ, इससे ज्यादा सहायता मैं नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं सहायता नहीं कर सकता। तो तुम क्या लिखोगे? आई कैन नॉट डू मोर। आई कैन नॉट डू मोर, मैं और नहीं कर सकता, ये लिख सकते हो। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो, आई कैन डू नथिंग। ऐड कर दो भैया, आई कैन डू नथिंग मोर, मैं और कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकता, आई कैन डू नथिंग मोर। ये दोनों पॉसिबल है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लॉजिकल चीजें हैं, हर एक चीज के पीछे रूल्स रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट रटने की जरूरत नहीं। वाई ड्रिंक सो मच। अब ये सेंटेंस है, वाई इतना क्यों पी रहे हो? वाई ड्रिंक सो मच, इतना क्यों पीते हो? इसका मतलब क्या है? भाई इतना पीने का कोई अर्थ नहीं है ना। भाई तुम कहीं पर मान लो कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, तुम ऐसे हद से ज्यादा पी रहा है, वैसे तो थोड़ी पीने का भी कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो हद से ज्यादा पिए जा रहा है, तो भाई नशा तो 4 पैक में भी उतना ही है, 10 पैक में भी उतना ही है। समझ रहे हो बात को? तो उतनी पीने का कोई अर्थ है क्या? तात्पर्य है उतनी पीने का कोई अर्थ नहीं है, तो क्या लिखेंगे? इट इज यूजलेस। भाई ये किसी काम का नहीं है, इट इज यूजलेस टू, क्या यूजलेस है? टू ड्रिंक सो मच। तो अब तुम ये कर सकते हो भैया कि वाई वाले सेंटेंस में इट इज यूजलेस टू, लेकिन मैं वही बात बता रहा हूं कि अगर रूल रटने जाओगे तो हर एक सेंटेंस के लिए अलग रूल रटना पड़ेगा। इससे कॉन्सेप्ट समझ लो भैया। वाई क्राई और स्पिल्ड जूस, भाई स्पिल्ड का मतलब मैंने बताया था जब वोकैब की क्लास में 4th या 5वीं क्लास में मैंने बताया था, स्पिल्ड का मतलब बिखरना होता है।
भाई बिखरे हुए, यानी जूस जो है बिखर गया तुम्हारा, उस पर क्यों रो रहे हो आप? ठीक है, वाई क्राई ओवर स्पिल्ड जूस, तो क्या बनेगा? इट इज यूजलेस। वापस वाई में क्या ऐड कर लो? यूजलेस ऐड कर लो। इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड जूस। आई बात समझ में? चलो इतना एग्जांपल लिख लो, उसके बाद फटाफट कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलो तो एक बार फटाफट ध्यान दे लो, मैं आज की क्लास में असर्टिव टू नेगेटिव सेंटेंस भी बता देता हूँ। यानी अभी जो हमने पढ़ा उसका अपोजिट कैसे करना है। इंट्रोगेटिव से असर्टिव उतने ही थे, उतने ही कॉन्सेप्ट थे, उतने अगर तुम अच्छे से समझ पाते हो तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं समझ आते वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी चीजें हैं। असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे? असर्टिव से इंट्रोगेटिव जब मुझे करने हैं तो वापस वही लॉजिक है जो मैंने अभी बताया। भाई अगर नेगेटिव वर्ड है तो हटा दो, नहीं है तो ऐड कर दो। पहले हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस देखते हैं। ही सिंग्स ए सॉन्ग्स, तो अब मुझे क्या करना है? इसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है। प्रेजेंट सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डज, ही के अकॉर्डिंग डज। डज आएगा, ही आएगा, नेगेटिव वर्ड नहीं है तो नॉट लगा दो, डज ही नॉट। फिर मेन वर्ब आएगी सिंग और आएगा अपोजिट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, डज ही नॉट सिंग ए सॉन्ग। एक सेकंड, ये मैंने थोड़ा सा काम क्या कर दिया, गलत कर दिया लिखने में। फुल स्टॉप लगाने से क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क तो हम लगाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाए हैं तो। फिर दे कैन नॉट हेल्प अस, दे कैन नॉट हेल्प अस, क्या करूं इसको? वापस देखो, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी कैन, दे नॉट हटा देंगे, नॉट दे रखा है तो कैन दे हेल्प अस। यही बातें बताई थी अभी मैंने ऐसे सेंटेंस को यूं चेंज करना सिखाया था, और अब इसका अपोजिट बता रहे हैं इस तरह से। कुछ भी बड़ी बात नहीं है। वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, नेगेटिव वर्ड नहीं है, नेगेटिव लगाना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मस्ट आ गई, मस्ट वी नॉट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, क्वेश्चन मार्क लगेगा, सॉरी। फिर यू डू नॉट लव मी, फुल स्टॉप था, यू डू नॉट लव मी, इसको चेंज करेंगे डू यू लव मी, डू लव मी, बन गया सेंटेंस। ठीक है, तो भाई ये बात समझ लेना, अगर तुम किसी से पूछते हो ना डू यू लव मी, तो उसमें नॉट अपने आप हिडन होता है। नॉट अपने आप हिडन होता है, तो नॉट एक्सपेक्ट करके चला करो जब भी आप ऐसे सेंटेंस का यूज करते हो। तो इतनी सी बात आगे समझ में? वही बात है जो भी मैंने बताई थी भाई, जब इंट्रोगेटिव से असर्टिव बताए थे ना, तो यही काम तो बताया था, और इसका अपोजिट तो है। अपोजिट में कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट ये लिख लो, फटाफट 4-5 एग्जांपल डब्ल्यूएच वर्ड के देख लेते हैं, और ये टॉपिक अभी खत्म करते हैं। लास्ट तक देख लेना फटाफट वीडियो, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। अभी लिख लो फटाफट ये सेंटेंस, ये 5 एग्जांपल और लिखे, इनको फटाफट समझ लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास खत्म करते हैं और ये टॉपिक भी कंप्लीट करते हैं। लिखा एवरीवन लव्स दिस कंट्री। अब अभी बात बताऊं, मैंने कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हुए बताया था? एवरीवन लगाना है, अब नो वन लगाना है, याद हो तो। हु से स्टार्ट होने सेंटेंस है, मैंने कहा था हु से स्टार्ट होने सेंटेंस में अगर नेगेटिव वर्ड दे रखा है तो एवरीवन लगा देंगे, और अगर नेगेटिव वर्ड नहीं दे रखा तो नो वन या नोबडी लगा देंगे। तो वही है, एवरीवन है मतलब देखो हु आएगा। भाई एवरीवन लव्स दिस कंट्री, हर कोई अपने देश से प्यार करता है, इसका मतलब नेगेटिव, इसका अगर मैं बनाऊं, इसको चेंज करूं तो कैसे बनेगा? अपने देश से प्यार कौन नहीं करता? अपने देश से प्यार कौन नहीं करता? तो हर कोई अपने देश से प्यार करता है, तो क्या बनेगा? हु डज नॉट लव हिज कंट्री। अभी जो बातें बताइए वही बातें अप्लाई हो रही है यहाँ पे। इस सेंटेंस को मैंने इस तरह से चेंज करना सिखाया था अभी। हु डज नॉट लव हिज कंट्री, तो मैंने कहा था नेगेटिव वर्ड नहीं है, हु के स्थान पर एवरीवन लग जाएगा, डज हट जाएगा, लव्स बनेगा लव्स हिज कंट्री। अब वही करना है, एवरीवन के स्थान पे हु लग गया, नेगेटिव डालना, डज नॉट, हु डज नॉट लव हिज कंट्री। नो वन होगा तो नेगेटिव नहीं लगाना, हु लगेगा हु विल बिलीव सच अ लायर, हु विल बिलीव सच ए लायर। भाई कौन झूठ बोलेगा? हु विल बिलीव सच ए लायर, यानी इस झूठ में कौन विश्वास करेगा? कोई नहीं करेगा। ही विल नेवर बिकम एन इंजीनियर, वह कभी इंजीनियर नहीं बनेगा। अब इसको देखो, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तुम जैसे करना चाहो कर सकते हो। अगर तुम इस तरह से करना चाहो विल ही, भाई अगर हेल्पिंग वर्ब से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, विल ही एवर बिकम एन इंजीनियर, ये कर सकते हो, ये भी सही है ना, ये भी सही है तुम्हारा सेंटेंस। और अगर तुम करना चाहो तो डब्ल्यूएच वर्ड वाले से भी कर सकते हो, मैंने सिखाया था डब्ल्यूएच वर्ड में चेंज करना व्हेन वाले सेंटेंस में। व्हेन विल ही बिकम एन इंजीनियर, यानी वो एक इंजीनियर कब बनेगा, तो उसका भाई मतलब होता है कि वो एक इंजीनियर कभी नहीं बन सकता। आईएएस वाला एग्जांपल बताया था मैंने अभी, याद है अगर तुम्हें तो? क्वेश्चन मार्क, सॉरी। ये दोनों तरीके सही है इसके लिए, इन दोनों में से जो तुम्हें सही लगे, सुटेबल लगे, वो यूज कर सकते हो। फिर यू कैन नॉट हेल्प देम, तो क्या बनेगा? कैन यू हेल्प देम, ये बन सकता है, या फिर ये भी बन सकता है हाउ कैन यू हेल्प देम। भाई तुम उनकी सहायता कैसे कर सकते हो? तुम उनकी सहायता नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? तुम उसकी सहायता कैसे कर सकते हो? ये सही हो सकता है, हाउ कैन यू हेल्प देम।
एग्जाम्पल देख लो, बस एग्जाम्पल देखना सफिशिएंट है, क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में लगा देना। फिर इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस हम बताए थे वाई वाले सेंटेंस के लिए, तो वाई वेस्ट टाइम, वाई वेस्ट टाइम, टाइम क्यों वेस्ट करते हो, तो इट इज यूजलेस टू वेस्ट टाइम। आई बात समझ में? इतनी बात आगे समझ में, फटाफट एग्जाम्पल लिख लो फास्टली। तो ये सब अगर तुम्हें समझ आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। उम्मीद कर रहा हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी। ये आज की क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमने सीखा इंट्रोगेटिव से कैसे असर्टिव में चेंज करेंगे और कैसे असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर समझ आ गया तो बहुत बढ़िया। कोई चीज समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, और अगर समझ आ भी गया, अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट जरूर कर देना भाई, अप्रिशिएट जरूर कर दिया करो लाइक और कमेंट करके। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। पिछली वीडियो नहीं देखे तो देख लेना, उनकी लिंक मैं डाल दूंगा साथ में ही। और उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।